सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। इससे पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो हाँ, बिल्कुल जीरो एक रैशनल नंबर है। आगे कह रहा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, जहां पर पी और क्यू इंटीजर है और क्यू जीरो के बराबर नहीं है। तो चलिए इसको प्रॉपर आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं। पहली लाइन आप लिखोगे, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। फिर आप लिखोगे वी कैन राइट जीरो एज। तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? जीरो अपॉन वन। भाई जीरो को अगर वन से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जीरो अपॉन टू। टू से डिवाइड करने पे भी हमको आंसर जीरो मिलेगा, या जीरो अपॉन थ्री। इसी तरीके से कोई भी नॉन जीरो नंबर हम डिनोमिनेटर में ले सकते हैं। आगे आप लगा देना एंड सो ऑन, यानी इसी तरीके से हम डिनोमिनेटर को चेंज कर सकते हैं। बस जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो अपॉन जीरो डिफाइंड नहीं होता। फिर आप लिखोगे, द जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि जीरो को हम जीरो अपॉन वन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जीरो और वन ये हमारे इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर में जो हमारा वन है वो जीरो के बराबर नहीं है। इसी तरह जीरो अपॉन टू, जीरो अपॉन थ्री इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। याद रखना, डिनोमिनेटर में हम निगेटिव इंटीजर भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स आपको बताने हैं। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं, जैसा कि आपने एग्जाम्पल नंबर 2 में सीखा होगा, किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन है। तो एक मेथड से सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरे से थर्ड वाला कर लेंगे। तो एक तरीका ये होता है कि जो दो नंबर हमारे पास हैं, जैसे 3 और 4 है, इनका एवरेज निकाल लेते हैं, यानी इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर तीसरा नंबर मिल जाएगा। फिर इसका 3 के साथ और इसका 4 के साथ इस तरह से करेंगे। वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, कैलकुलेशन भी ज़्यादा है और गलती होने के चांस भी ज़्यादा है। इसीलिए मैं आपको जो बेस्ट मेथड है पहले वो बता देता हूँ। इसमें हमको क्या करना है, पहले ये देखना है कि कितने रैशनल नंबर हमको निकालने हैं। 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं ना, तो इस 6 में 1 ऐड कर दो। तो 6 + 1 आपका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आप लिखोगे, वी कैन राइट 3 एंड 4 एज रैशनल नंबर्स विद डिनोमिनेटर 6 + 1। 6 हमसे पूछा है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, डिनोमिनेटर में हमको 6 + 1 यानी 7 लाना है। अब 3 को हम कैसे ऐसा रैशनल नंबर बना दें कि इसके डिनोमिनेटर में 7 आ जाए? भाई कोई भी नंबर है उसके डिनोमिनेटर में 7 लाना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे 3 है ना, इसको 7 से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, तो 3 तो वही रहेगा। लेकिन इस केस में हमारे डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा, तो 3 7 21 अपॉन 7 हो गया। तो 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका 3 ही आएगा। तो बात वही हो गई। तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 21 अपॉन 7। तो हमको डिनोमिनेटर में 7 चाहिए था, आ गया। कैसे आया? 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके। इसी तरीके से 4 को भी हम कर सकते हैं, 4 7 28 अपॉन 7। बस डिनोमिनेटर देखो हमारा 7 है, न्यूमरेटर बदलते जाएंगे, आंसर हमको मिलता चला जाएगा। यानी 21 अपॉन 7 तो 3 है। इसके बाद क्या आएगा? 22 अपॉन 7। इस तरह से करते करते 27 अपॉन 7 तक पहुंच जाएगा। तो ये 3 और 4 के बीच में हमको मिल जाएगा। अब आप लिखोगे, सो द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7। बस न्यूमरेटर को बढ़ाते चले जाएंगे, डिनोमिनेटर तो वही रहेगा। 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 एंड 27 अपॉन 7। तो 21 अपॉन 7 यानी 3 और 28 अपॉन 7 यानी 4, इनके बीच में जो रैशनल नंबर है वो हमको मिल गए। अब ये बात ध्यान रखना कि सिर्फ यही रैशनल नंबर नहीं है जो इनके बीच में आएंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हमको किसी भी दो नंबर के बीच में मिल जाएंगे। जैसे 3 और 4, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। लेकिन एक तरीका है निकालने का, तो इस तरह से हमने कर दिया, ये ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। तो इसको भी वही वाले मेथड से कर लेते हैं। बाद में आपको दूसरा वाला मेथड बता दूंगा, लेकिन क्योंकि जो मैंने अभी मेथड बताया ये बेस्ट है, इसीलिए आप इसी से करना। अब यहाँ पर हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो वही काम जो हमने किया था उसी तरह से करेंगे। हमको क्या करना है? 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो 5 + 1 आपका क्या होगा? 6 होगा। तो 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। चलिए करते हैं हम। पहले आप लिखोगे, वी कैन राइट 3 अपॉन 5 एज। अब 6 से मल्टीप्लाई करना, ये डायरेक्ट आप मन में कर सकते हो। 3 6 18 अपॉन 5 6 30 एंड 4 अपॉन 5 एज। 4 अपॉन 5 को क्या लिख सकते हैं? 6 से मल्टीप्लाई करना है, 4 6 24 अपॉन 5 6 30। अब आप कहोगे वो वाली लाइन हमने क्यों नहीं लिखी? सेकंड में जो लिखे थे, वी कैन राइट 3 एंड 4 एज रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पहले से ही है, बस डिनोमिनेटर में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अगर सिंपल होल नंबर होता तो वही स्टेटमेंट हम पहले लिखते। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में ऑलरेडी है। तो अब 3 अपॉन 5 यानी 18 अपॉन 30
और 4/5 यानी 24/30 इनके बीच में रैशनल नंबर आप निकाल सकते हो। डिनोमिनेटर को सेम रखना है, बस न्यूमरेटर को हमको चेंज करते जाना है। यानी सिंपल न्यूमरेटर को देखें तो 18 और 24 इनके बीच में जो नंबर आते हैं लिख लो, 19, 20, 21, 22, 23। बस डिनोमिनेटर में 30 लगाते चले जाओ। तो आप लिखोगे सो द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। 18 के बाद क्या आता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो ये वो 5 नंबर है जो कि इनके बीच में आएंगे। यहां पर वही बात कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में आ सकते हैं, लेकिन हमको जितना निकालना था हमने एक मेथड से निकाल लिया, तो ये थर्ड वाले का आंसर हो गया। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं दूसरा वाला मेथड भी आपको बताऊंगा, तो वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। यानी पहले हम क्या करेंगे 3/5 और 4/5 इनको ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका 7/10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 7/10 है इसका एवरेज 3/5 के साथ एक बार ले लो, एक बार 4/5 के साथ ले लो। 3/5 प्लस 7/10/2, तो इसका आंसर आएगा 13/20। और 4/5 7/10 इनका एवरेज ले लो तो ये 15/20 आ जाएगा। तो हमको 3 मिल गए। अब ऐसा कर सकते हैं कि 3/5 का एवरेज जो नया वाले हमारे आंसर आए हैं यानी 13/20 इनके साथ ले लेते हैं। इसी तरीके से 4/5 का एवरेज ले लेते हैं हम 15/20 के साथ। तो यहाँ से भी आपको एक फ्रैक्शन मिल जाएगा, इसको आप चाहो तो सॉल्व कर लेना। तो ये देख रहे हो यहाँ काफ़ी कैलकुलेशन है और गलती होने की भी चांस है, इसीलिए ये वाला मेथड आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाकी क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया। आपको आना चाहिए मेथड, बाकी आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स, नीचे जो स्टेटमेंट लिखे हैं रीजन भी बताना है। फर्स्ट वाला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हर जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। तो यस, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि होल नंबर में क्या आता है, सारे नेचुरल नंबर तो आते ही हैं, बस एक जीरो एक्स्ट्रा और आता है, क्योंकि होल नंबर 0, 1, 2, 3 इस तरह से चलते जाता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर आगे चलता जाता है। तो होल नंबर में बस 0 एक्स्ट्रा है, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं। तो इसका आंसर आप लिखोगे ट्रू बिकॉज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन ऑल नेचुरल नंबर्स। सेकंड वाला स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हर इंटीजर होल नंबर है। तो ऐसी बात नहीं, जो निगेटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर कहाँ है, होल नंबर तो 0, 1, 2, 3 इस तरह चलता जाता है, होल नंबर निगेटिव तो होता नहीं। तो इसका आंसर आप लिखोगे फॉल्स बिकॉज निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। थर्ड वाला स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, हर रैशनल नंबर होल नंबर है। भाई ये बताओ 3/4 ये एक रैशनल नंबर है, क्या ये होल नंबर है? नहीं है। तो इसको भी स्टेटमेंट के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो या एग्जाम्पल भी दे सकते हो। तो चलिए एग्जाम्पल दे देते हैं। फॉल्स, फॉर एग्जाम्पल 3/4 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। तो यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स बताना था और रीजन देना था। तो रीजन में आप स्टेटमेंट लिख सकते हो या फिर कोई एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे आपके बुक में पीछे आंसर देखोगे तो सेकंड वाले पार्ट में एग्जाम्पल दिया है, लेकिन मैंने आपको रीजन लिखा दिया, तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। इसी तरीके से थर्ड वाले में एग्जाम्पल मैंने दे दिया, रीजन भी एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि रीजन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, एग्जाम्पल आसान था तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया। तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन हो गया और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। क्लास 9 की और वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, तो उसको भी ज्वाइन कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 9 के लिए अच्छी बुक लेना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैंने दे दिया है। अगर आपको स्टडी मटेरियल जैसे नोट्स वगैरह हो गया, एक्सरसाइज के सोल्यूशन हो गया, वो चाहिए तो मेरी वेबसाइट है, वहाँ विजिट कर सकते हो। और नीचे क्लास 9 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके लिंक पे आपको क्लिक करना है तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट है उनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे।